हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जनरल और स्पेसिफिक रिजर्व का। यह है मेरा लेक्चर नंबर 27। आज मैं डिस्कस करूंगा जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा इन दी फॉर्म ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो वहां पर बुक्स में अगर कोई जनरल रिजर्व गिवन है या बुक्स में कोई स्पेसिफिक रिजर्व गिवन है तो इसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, एंट्री किस तरह से होगी और अकाउंटिंग प्रेजेंटेशन किस तरह से होगा। सबसे पहले बात करें रिजर्व है क्या। तो बच्चों, रिजर्व आपने 11th में पढ़ा होगा। रिजर्व एक पार्ट ऑफ प्रॉफिट है। रिजर्व पार्ट ऑफ प्रॉफिट है जो भविष्य के लॉसेस भविष्य के लॉसेस या फिर भविष्य की लाइबिलिटी के लिए बनाया जा रहा है। बनेगा प्रॉफिट में से, या तो भविष्य के लॉस के लिए बनेगा, लॉस की वजह से हमारी किसी एसेट्स की वैल्यू कम होगी, या फिर हमारी भविष्य में लाइबिलिटी इंक्रीज होंगी, इसीलिए आज रिजर्व बनाया गया है। और रिजर्व बनाने का मेन रीजन है कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, जो कहता है ऑल दी फ्यूचर एंटीसिपेटेड लॉसेस मस्ट बी रिकॉर्ड एज ऑन टुडे। इसी वजह से हम आज ही उस भविष्य के अनएंटीसिपेटेड लॉस को बुक कर लेते हैं या फिर उस लाइबिलिटी को पहले से ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब रिजर्व हमने दो टाइप के बनाते हैं। रिजर्व हमेशा बनाए जाते हैं दो टाइप के लिए। पहला होता है जनरल रिजर्व, ऐसे रिजर्व जिसका कोई भी स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, जिसका कोई स्पेसिफिक यूटिलाइजेशन नहीं है, हमें ये नहीं पता इस रिजर्व को खर्च कहाँ करेंगे आने वाले समय में, तो वो कहलाएगा जनरल रिजर्व। और ऐसा रिजर्व जिसका पर्पस पहले से ही स्पेसिफिक है, हमें वेल नोन है कि इस रिजर्व से कौन सी लॉस या फिर कौन सी लाइबिलिटी अराइज होगी। मैं बार बार लॉस और लाइबिलिटी को अलग अलग इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि लॉस का इफेक्ट आता है एसेट्स पे। लॉस से एसेट्स की वैल्यू कम होगी और लाइबिलिटी वाले रिजर्व से मेरी लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी। तो रिजर्व हो सकता है मैंने स्पेसिफिक बनाया हो लॉसेस को मीट आउट करने के लिए या फिर लाइबिलिटी को पेड ऑफ करने के लिए। तो स्पेसिफिक रिजर्व ऐसे रिजर्व जिनका पहले से ही पर्पस फिक्स्ड है। अपने पार्टनरशिप में हमें दो रिजर्व पढ़ने को मिलते हैं। एक तो रहता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एक रहता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जब फ्यूचर में वर्कमैन मतलब एम्प्लॉय एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन से कंपनसेशन की डिमांड करेंगे तो वहां से ऑर्गेनाइजेशन की लाइबिलिटी बढ़ेगी, तो वो कहलाएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और भविष्य में जो हमने आज इन्वेस्टमेंट की है इसकी वैल्यू चेंज होगी, इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, तो उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरेगी, लॉस होगा, तो उसके लिए हम बनाते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो नाम में ही स्पेसिफिकली मेंशन है वर्कमैन के लिए जो रिजर्व बनाया गया वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इससे हमारी लाइबिलिटी बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ऐसे रिजर्व्स जो इन्वेस्टमेंट के डाउनवर्ड फ्लक्चुएशंस को रिकॉर्ड करने के लिए आज बनाए गए हैं, वो कहलाएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो ये डिनोट करेगा लाइबिलिटी को और ये डिनोट करेगा लॉस को। पार्टनरशिप में हमें केवल दो रिजर्व ही पढ़ने हैं, क्योंकि कंपनी अकाउंटिंग में हमें स्पेसिफिक रिजर्व के अंदर पढ़ना पड़ेगा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, हमें पढ़ना पड़ेगा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। इन दोनों रिजर्व की बात करूंगा जब मैं कंपनी अकाउंटिंग डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। तो उम्मीद करता हूं जनरल और स्पेसिफिक रिजर्व का आपका थोड़ा थोड़ा आइडिया क्लियर हो गया होगा कि दोनों का क्या डेफिनेशन है, क्या मतलब है। मुझे सीधा आना है पॉइंट पर कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा रिजर्व का, चाहे मेरा रिजर्व जनरल हो या स्पेसिफिक हो। देखिए, जब भी हमें क्वेश्चन गिवन होगा, क्वेश्चन में जनरल रिजर्व के रिगार्डिंग या तो डायरेक्ट मेंशन होगा जनरल रिजर्व या लिखा होगा केवल रिजर्व, तो इसका मतलब वो माना जाएगा ऐसा रिजर्व है जिसका कोई भी पर्पस फिक्स नहीं है। तो जनरल रिजर्व हमेशा ही ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में। तो एंट्री मेरी बनेगी जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की, जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में, चाहे मेरा रिकॉन्सिल्यूशन का फॉर्म मोड, चाहे चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, कोई सा भी टॉपिक हो, कोई सा भी मेरा मोड हो, हमेशा एंट्री जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की सेम रहेगी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। आपने 11th से पहले ही पढ़ा होगा सर रिजर्व बनाते कैसे हैं। 11th कहता है कि रिजर्व बनाते हैं पी&एल अकाउंट से, एंट्री होती है पी&एल अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, जबकि वास्तव में रिजर्व बनाया जाता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू। तो रिजर्व क्रिएट करेंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू, और ये एंट्री हमें कभी भी देखने को नहीं मिलेगी क्लास 12th में, क्योंकि हमें रिजर्व क्रिएट नहीं करना, मुझे रिजर्व को खत्म करना है या फिर रिजर्व से लाइबिलिटी और एसेट्स की वैल्यू चेंज करनी है। तो इसीलिए हमें रिजर्व के यूटिलाइजेशन की एंट्री करनी है, रिजर्व के राइट ऑफ करने की एंट्री करनी है, रिजर्व को हमें कहां कहां यूज करना है उसकी एंट्री करनी है। तो ये एंट्री मैंने 11th में पढ़ी होगी।
इस एंट्री को करने के बाद मुझे जनरल रिजर्व का प्रेजेंटेशन देना होता है बैलेंस शीट के अंदर। रिजर्व पार्ट है इंटरनल लाइबिलिटी का, तो मेरी लाइबिलिटी साइड जाता है रिजर्व। तो इसका मतलब सर, अगर क्वेश्चन में, एग्जाम में, पेपर में मुझे कहीं भी रिजर्व का एडजस्टमेंट करवाना है, तो वहां पर मुझे बैलेंस शीट साइड में रिजर्व दिया होगा, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में रिजर्व दिया होगा, या तो रिजर्व के नाम से या फिर जनरल रिजर्व के नाम से। एंट्री मैंने पहले ही बता दी आपको, जनरल रिजर्व बुक्स में गिवन है, एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डिवाइड करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो, मेथड फिक्स्ड है, करंट अकाउंट के थ्रू एंट्री होगी, मेथड फ्लक्चुएटिंग है, कैपिटल अकाउंट के थ्रू एंट्री होगी, साइलेंट है तो कैपिटल अकाउंट के थ्रू एंट्री होगी। इनकेस अगर पार्टनर उस रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, इनकेस जो रिजर्व बुक्स के अंदर गिवन है, जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया एक्यूमुलेटेड लॉसेस के बारे में, उससे पिछले लेक्चर में बताया एसेट्स और लाइबिलिटी के रिवैल्यूएशन के बारे में, कि अगर पार्टनर एसेट्स और लाइबिलिटी के रिवैल्यूएशन से होने वाले प्रॉफिट या लॉस को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, पार्टनर जो भी एक्यूमुलेटेड लॉसेज है उन्हें एज इट इज बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो वहां पर हमेशा ही हमें नेट एंट्री पास करनी थी। नेट एंट्री इन द सेंस, जो गेनिंग पार्टनर है उसे मैंने किया हमेशा डेबिट, और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसे मैंने किया क्रेडिट। सीधी भाषा में, अगर पार्टनर जो एग्जिस्टिंग रिजर्व है बुक्स के अंदर उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि ये रिजर्व एज इट इज नई बैलेंस शीट में आए आफ्टर दी रिकॉन्स्टिट्यूशन, तो मुझे एंट्री करनी पड़ेगी चेंज इन पीएसआर में गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मैं कुछ क्वेश्चंस की बात करूंगा। क्वेश्चन यहाँ कहता है 29, ए और बी दो पार्टनर है, इनका रेशियो है 3:2, इनका रेशियो है 3:2। ऑन मार्च 31 2016 देयर बैलेंस शीट शोड अ जनरल रिजर्व ऑफ 54,000। बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व आ रहा है 54,000 का, 54,000 का। ऑन दैट डेट दे डिसाइड टू एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर, उन्होंने डिसाइड किया सी को एडमिट करने का, मतलब ये केस है एडमिशन वाला। The new profit sharing ratio between A, B and C will be 4:3:2. You have to record necessary journal entry in the books of the firm under the following circumstances. अब ये एडमिशन वाला क्वेश्चन है, मैं पहले इस क्वेश्चन को चेंज इन पीएसआर के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं, फिर मैं एडमिशन वाले टॉपिक पे आऊंगा। मैं मान के चल रहा हूं ए और बी दो पार्टनर है 3:2 के रेशियो में, इनका अब जो नया रेशियो है, सी एडमिट नहीं हुआ, इनका नया रेशियो हो गया 1:1। मैं मान के चल रहा हूं पहले चेंज इन पीएसआर वाला ही सर्कमस्टेंस है। ओल्ड पार्टनर्स थे ए और बी, उनका ओल्ड रेशियो था 3:2। अब पार्टनर्स ने अपना रेशियो चेंज कर लिया है 1:1। जिस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है चेंज इन पीएसआर के फॉर्म में, उस दिन बुक्स में आ रहा है जनरल रिजर्व 54,000 का। डिमांड है, एंट्री क्या होगी अगर पार्टनर जनरल रिजर्व को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, मतलब पार्टनर चाहते हैं कि जनरल रिजर्व को खत्म कर दिया जाए, तो मेरी एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। 54,000 का रिजर्व डिवाइड करेंगे ओल्ड रेशियो 3:2 में, जो आएगा मेरा 5, 10, 21, 600 और 32,400। दूसरा केस, व्हेन दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व इन द कैपिटल अकाउंट एंड प्रेफर टू रिकॉर्ड एन एडजस्टमेंट एंट्री 47, मतलब पार्टनर चाहते हैं जनरल रिजर्व बांटा नहीं जाए, एज इट इज नई बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड मुझे दिखाई दे। तो सर इस 54,000 को हमें आज 54,000 को हमें नेट एंट्री के अकॉर्डिंग पास करना होगा, मतलब पार्टनर का जो सेक्रीफाइसिंग शेयर है उसे हम करेंगे क्रेडिट, और जो पार्टनर का गेनिंग शेयर है उसे करेंगे डेबिट। मेरी एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। निकालना होगा ए और बी का गेनिंग और सेक्रीफाइस। दो तरीके हैं करने के, या तो गेनिंग और सेक्रीफाइस करके कर लिया जाए, या दूसरा तरीका इस 54,000 को 54,000 को कायदे से बांटना चाहिए था 3:2 में, फ्यूचर में बांटेंगे इक्वल रेशियो 1:1 में, तो वहां से मैं कंपेयर कर सकता हूं पार्टनर ए और बी। ध्यान रखें मैं केवल चेंज इन पीएसआर के अकॉर्डिंग ही कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। तो कायदे से ओल्ड रेशियो में डिवाइड करते हैं तो इसे मिलता 32,400, इसे मिलता 21,600 रिजर्व में से, लेकिन फ्यूचर में इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे, इसे मिलेगा 27,000 और इसे भी मिलेगा 27,000। कायदे से पार्टनर ए को 32,400 मिलना चाहिए था रिजर्व, जबकि अब मिलेगा केवल 27,000, 27,000, तो इसे लॉस होगा 5400 का, मतलब ये है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और बी होगा गेनिंग पार्टनर। तो मेरी एंट्री होगी बीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू एज कैपिटल अकाउंट। बी को करेंगे हम डेबिट
ए को करेंगे क्रेडिट, एक ऑल्टरनेटिव। दूसरा ऑल्टरनेटिव, मैं सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल लूं, ओल्ड में से माइनस करेंगे न्यू, वैल्यू आती है पॉजिटिव तो सेक्रीफाइस रहेगा, वैल्यू आती है नेगेटिव तो रहेगा गेनिंग। ये तो मैंने बात कर ली है कि जब चेंज इन पीएसआर वाला केस है। अब अगर एडमिशन वाला केस है तो इस 54,000 को डिवाइड करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में मेरी एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर चेंज इन पीएसआर वाला केस है, रिटायरमेंट वाला केस है, एडमिशन वाला केस है, डेथ वाला केस है, हमेशा एंट्री सेम होनी है। तो सेम एंट्री जो चेंज इन पीएसआर में बनी है वही एंट्री होगी एडमिशन वाले केस में। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता तो सेम एंट्री होती रिटायरमेंट वाले में। अब दूसरे में अगर पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते उस रिजर्व को, तो एडमिशन में क्या होता, इस रिजर्व को हम फ्यूचर में डिवाइड करते ए बी सी तीनों के बीच में, जबकि वास्तव में ये रिजर्व केवल ए और बी के बीच में बांटना चाहिए था। इस रिजर्व को वास्तव में आज ए और बी में ही बांटना चाहिए था, 32,400 एंड 21,600। जबकि ये रिजर्व, ये है ओल्ड रेशियो मेरा, जबकि ये रिजर्व अब बांटा जाएगा फ्यूचर में नए रेशियो में। नया रेशियो कितना है, 4:3:2, तो 4, 3, 7, 2, 9, 24,000, 18,000 और 6,000। 6 क्यों, 9, 6, 12,000, 12,000। तो पार्टनर ए का सेक्रीफाइसिंग कितना है, 8,400, इसे हम करेंगे क्रेडिट। पार्टनर बी का सेक्रीफाइसिंग है 3,600, इसे भी हम करेंगे क्रेडिट। और पार्टनर सी का है एंटायर गेनिंग, इसे हम करेंगे डेबिट। तो एडमिशन वाले केस में गेनिंग मेरा है सी, तो सी इज कैपिटल अकाउंट डी आर टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। हमेशा ही जो एडजस्टमेंट है वो सेम होना है कुछ पर्टिकुलर आइटम्स को लेकर, चाहे मैं रिवैल्यूएशन की बात करता हूं, चाहे मैं प्रॉफिट एंड लॉस के एक्यूमुलेटेड बैलेंस की बात कर रहा हूं, चाहे मैं बात करूं रिजर्व की। एक और क्वेश्चन है जो कहता है अरुण वरुण दो पार्टनर है 2:3 के रेशियो में। 1 मई 2016 से इन्होंने डिसाइड किया कि अब रेशियो होगा 1:2, नया रेशियो। फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years व्हिच वर रुपीज 150, 140 एंड 220। रिजर्व आर अपीयर इन द बुक्स एट रुपीज 1,10,000। पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स। सर गुडविल मुझे पहले वैल्यू करनी पड़ेगी गुडविल की। मेथड कौन सा दे रखा है, या कह रहा है एवरेज प्रॉफिट का डबल, एवरेज प्रॉफिट का 2 years से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगी गुडविल की वैल्यू। तो एवरेज प्रॉफिट इस्तेमाल करके मल्टीप्लाई करूंगा 2 का, गुडविल आ जाएगी। ये गुडविल बुक्स के बाहर वाली है जो हमने वैल्यू की है, तो उसकी एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिजर्व की बात करें तो रिजर्व का भी सेम, बुक्स में 1,10,000 पर ही रखना है। तो इसका मतलब रिजर्व की भी हमें नेट एंट्री पास करनी होगी। क्या एंट्री होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब मुझे क्या करना है, ओवरऑल बस ये ढूंढना है गेनिंग पार्टनर कौन सा है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन सा है। दो ऑल्टरनेटिव बताए हैं, आपको दोनों ऑल्टरनेटिव आने चाहिए, क्योंकि पर्टिकुलर केस में जो ऑल्टरनेटिव से आंसर मेरा पहले निकल जाएगा, जल्दी निकल जाएगा, मैं उसी को चूज करूंगा। जैसे यहां पर मुझे दोनों तरह के एडजस्टमेंट का एक ही तरह से, दोनों तरह के आइटम्स का एक ही तरह से एडजस्टमेंट करना है, तो मैं सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकल के आंसर करूंगा। पहला पार्टनर है अरुण, जिसका ओल्ड शेयर है 2/5। दूसरा पार्टनर है वरुण, इसका ओल्ड शेयर है 3/5। माइनस करेंगे न्यू, ये है 1/3 और ये है 2/3। तो ये आ जाएगा एल्शियम 15, 6। ये आ गया 1/15 सेक्रीफाइस, तो ये आना चाहिए 1/15 गेनिंग। 5 3 15, 3 3 9, 3 5 10। तो इसका मतलब गेनिंग आ रहा है पार्टनर वरुण और अरुण आ रहा है सेक्रीफाइसिंग। तो एंट्री होगी मेरी वरुण कैपिटल डी आर टू अरुण कैपिटल अकाउंट। वरुण कैपिटल डेबिट करना है, अरुण कैपिटल करना है क्रेडिट। मेरी गुडविल और रिजर्व दोनों के लिए एक ही तरह का एडजस्टमेंट करना है, सेम एंट्री होनी है, तो एंट्री एक ही बार करूंगा, दोनों का अमाउंट में ऐड कर दूंगा। मेरा रिजर्व कितना था, 1,10,000। इस रिजर्व को नहीं बांटना, तो मुझे ये देखना है कितना कंपनसेटिंग है और कितना गेनिंग है। इसका गेनिंग 1/15, इसका सेक्रीफाइसिंग 1/15। तो 1,10,000 का मुझे 1/15 निकालना होगा, प्लस इसमें गुडविल का अमाउंट और ऐड कर लूं। गुडविल कितना, 150, 140, ये हो गया 290।
प्लस करूंगा 220, ये हो गया 510, डिवाइड करेंगे 3 का आ गया 170, मल्टीप्लाई करेंगे 2 का आ गया 340। मतलब गुडविल फर्म की आ रही है 3,40,000। मैंने सिंपल यहां पर कुछ नहीं, केवल एवरेज प्रॉफिट मेथड अप्लाई किया है। टोटल ये हो गया मेरा 4,50,000। मल्टीप्लाई करूंगा अरुण के सेक्रीफाइस शेयर 1/15 का जो आएगा 30,000, तो अरुण को मैं कर रहा हूं क्रेडिट 30,000 से। वरुण का भी है 1/15 गेनिंग, तो ये आ जाएगा मेरा 30,000 डेबिट। उम्मीद है आपकी बातें समझ में आ रही हैं, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर धीरे धीरे करके हो रहा है। यहां मैं चाहता तो अपना पहला ऑल्टरनेटिव भी लगा सकता था, ओल्ड और न्यू में बांटने का, लेकिन वो प्रोसीजर थोड़ी लंबी होती, मुझे चाहिए जल्दी और सटीक आंसर। चलिए, एक क्वेश्चन मेरा ये हो गया। एक और क्वेश्चन की बात करूं कि जब मुझे पहले से ही बैलेंस शीट दे रखी है तो प्रेजेंटेशन किस तरह से होगा। यहां कहता है एक्स वाई ये 3 पार्टनर है, रेशियो 7:5:4। बैलेंस शीट हमें दे रखी है, बैलेंस शीट में हमें अभी मतलब है रिजर्व से, तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में रिजर्व कहीं ना कहीं दे रखा होगा, ये रहा रिजर्व है। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो बता देता हूं, ये है 75,000। एक है रिजर्व 75,000 और एक है पी एंड एल जिसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्रॉफिट। अगर नहीं भी लिखा होता तब भी हमें पता है, अगर प्रॉफिट है एसेट साइड में दे रखा है तो होता है डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटी साइड में दे रखा है तो होता है क्रेडिट बैलेंस। अगर लाइबिलिटी साइड में पॉजिटिव वैल्यू है तो मानी जाएगी क्रेडिट, हो सकता है लाइबिलिटी साइड में नेगेटिव वैल्यू हो तो माना जाएगा डेबिट बैलेंस, मतलब लॉस। तो मेरे पास रिजर्व गिवन है 75 का, प्रॉफिट गिवन है 15,000 का। जब भी फर्म का रिकॉन्सिलिएशन होता है, ये रिजर्व और प्रॉफिट हमेशा ही ओल्ड रेशियो में करते हैं डिवाइड, जब तक पार्टनर ये नहीं कहते कि हमें यही वैल्यू मेंटेन करनी है नई बैलेंस शीट के अंदर। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कहीं भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं, करना क्या इसका, तो हमेशा ही राइट ऑफ हमेशा ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में। आगे कहता है पार्टनर ने डिसाइड किया कि अब नया रेशियो हो जाएगा 3:2:1। फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1,50,000। गुडविल की वैल्यू आई 1.5 लाख। आगे लाइन कह रहा है पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व एंड प्रॉफिट। अगर ये लाइन नहीं होती तब मैं क्या करता। तो गुडविल की तो हमेशा ही नेट एंट्री करते हैं, क्योंकि गुडविल बुक्स में रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते हैं। बुक्स में रिकॉर्ड कब करेंगे, जब फर्म बेची जाएगी या परचेज गुडविल हो। अगर ये लाइन नहीं होती तो मेरी गुडविल की एंट्री होती गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व की एंट्री होती जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस जनरल रिजर्व की दोनों की सेम एंट्री हो रही है, दोनों कंबाइन कर देते। जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर पीएनएल अकाउंट डीआर टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल टू जेड्स कैपिटल। कायदे से एंट्री गलत है, क्योंकि जो मेरा 11th का कॉन्सेप्ट है कंपाउंड एंट्री का, कंपाउंड एंट्री कहती है एक साइड केवल एक ही अकाउंट होगा, दूसरी साइड दो या दो से अधिक अकाउंट हो सकते हैं। लेकिन इस एंट्री में दोनों साइड ही दो या दो से अधिक अकाउंट है। कायदे से लीगली एंट्री गलत है, लेकिन हमें पोस्टिंग करना आता है इसलिए एंट्री गलत नहीं मानी जाती। तो मेरी एंट्री हो गई जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर पीएनएल अकाउंट डीआर टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल जेड्स कैपिटल। टोटल ये है 90,000 का प्रॉफिट। ये हमें डिवाइड करना है ओल्ड रेशियो में 7:5:4 में। 754 ये आ गया 16, 16 16 का डिवाइड करेंगे 90,000 में, मल्टीप्लाई करेंगे 7 से पहले का शेयर, 5 से दूसरे का शेयर और 4 से तीसरे का शेयर। गुडविल की एंट्री के लिए पहले इनका मुझे निकालना होगा सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग। पार्टनर एक्स, पार्टनर वाई, पार्टनर जेड। ओल्ड है 7/16, 5/16 और 4/16। न्यू रेशियो इनका है 3:2:1, तो मतलब 3/6, 2/6 और 1/6। एल्शियम यहां से मेरा कितना आ जाएगा 48। 16 3 जा 48, 3 7 जा 21, 6 8 जा 48, 8 3 जा 24। ये मेरा आ रहा है, ध्यान रखना, गेनिंग वैल्यू आ रही है नेगेटिव। फिर इसमें एल्शियम आ गया मेरा 48, 16 3 जा 48, 5 3 जा 15, 6 8 जा 48, 8 2 जा 16। ये भी आ रहा है गेनिंग 1/48, ये भी आ रहा है मेरा गेनिंग। तीसरे पार्टनर के लिए एल्शियम मेरा आ गया 48, 16 3 जा 48, 3 4 जा 12 और ये आ गया 6 8 जा 48, तो ये मेरा आ गया 4/48। ये आ रहा है मेरा सेक्रीफाइस। अर्ली मैंने दिखाई नहीं दिया तो मैं इस साइड लिख देता हूं 3/48 पहले पार्टनर का है गेन जिसका नाम है एक्स। दूसरे पार्टनर का भी गेन है वाई का 1/48 गेन। और जेड का है सेक्रीफाइस 4/48। मुझे पहले गुडविल की एंट्री करनी है, तो गुडविल के अमाउंट में इनके रेस्पेक्टिव गेनिंग या फिर सेक्रीफाइस शेयर का मल्टीप्लाई करेंगे। इनका इसका गेनिंग शेयर कितना है 3/48,
तो 3/48 का मल्टीप्लाई करूंगा फर्म की टोटल गुडविल में। गलती से आप ऐसा मत कर देना 3:1 इन दोनों का गेनिंग है और उसका शेयर है 4, तो इस 1.5 लाख की गुडविल को 3:1 में डिवाइड कर दो, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर केवल हमें उनके सेक्रीफाइसिंग शेयर से मल्टीप्लाई करना है। तो 1,50,000 में मल्टीप्लाई करूंगा 3/48 का, 1,50,000 में मल्टीप्लाई करूंगा 1/48 का, ये दोनों हो जाएंगे डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डीआर, वाई कैपिटल अकाउंट डीआर, और जेड को हम लोग कर देंगे क्रेडिट। ये अगर मेरे पास ये वाली लाइन नहीं दी होती तो। अब ये लाइन दे रखी है जो कह रहा है पार्टनर रिजर्व और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो एंट्री सेम क्या होनी है सर, गेनिंग पार्टनर होगा डेबिट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होगा क्रेडिट। रिजर्व की भी, प्रॉफिट की भी और गुडविल की सेम यही एंट्री होनी है, तो तीनों अमाउंट को कर लें प्लस। रिजर्व है मेरा 90,000 का, रिजर्व और गुडविल, सॉरी रिजर्व और P&L 90,000 और ये है 150, तो मेरा टोटल अमाउंट हो गया 2,40,000, 2,40,000 टोटल अमाउंट। 2,40,000 में मल्टीप्लाई करूंगा पार्टनर एक्स के 3/48 का गेनिंग का, तो 48 5 जा 240, ये आ जाएगा 15,000। मतलब एक्स को जो गेनिंग है वो है 15,000 का, वाई की गेनिंग आएगी कुछ 5,000, तो मेरी एंट्री होगी एक्स कैपिटल अकाउंट डीआर 15,000, वाई कैपिटल अकाउंट डीआर 5,000 टू जेड कैपिटल अकाउंट 20,000। जेड का शेयर कैसे निकाला वापस, तो दोनों को प्लस कर लो या फिर 240 मल्टीप्लाई कर लो 4/48 का। ये तो हो गया मेरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। सर प्रेजेंटेशन कैसे देंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे, तो कॉन्ट्रा एंट्री है, जेड में जाएगा क्रेडिट साइड में 20,000, बाई एक्स 15, बाई वाई 5, और एक्स और वाई में जाएगा 2 जेड्स कैपिटल, एक्स के डेबिट साइड में 15,000 और वाई के डेबिट साइड में 5,000। ये बात थी एक और क्वेश्चन की जहां मुझे बैलेंस शीट मैंने आपको प्रेजेंटेशन के साथ बताया। अब मैं अगली बात करूं स्पेसिफिक रिजर्व की, तो ऐसे रिजर्व जिनका पहले से ही पर्पस फिक्स है। एक रिजर्व बनाया गया लाइबिलिटी के लिए और एक रिजर्व बनाया गया लॉस के लिए। मैं अब केवल बात करूंगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की, तो ये बात मैंने पहले ही कर ली है। ऐसा रिजर्व जो एम्प्लॉइज को कंपनसेट करने के लिए बनाया गया है, भविष्य में एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन पर क्लेम करेंगे, उस क्लेम को कंपनसेट करने के लिए जो रिजर्व बनाया गया वो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बनाते वापस P&L से हैं, तो एंट्री होगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। हमें ये जनरली दिखाई देगा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से। चलिए, ये बात तो मैंने 11th वाली की है वापस। हमें बुक्स में हर बार रिजर्व पहले से ही दे रखा होगा, हमें तो उसके आगे की अकाउंटिंग करनी है। 11th और 12th में क्या डिफरेंस है, 11th वाले में वो बेसिक से चलता है कि पहले रिजर्व बनाया कैसे, 12th में अब उस रिजर्व का यूटिलाइजेशन कैसे होगा। मैं रिजर्व बना दिया, अब रिजर्व का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का यूटिलाइजेशन दो तरह से। पहला, जिस दिन फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ उस दिन जो लाइबिलिटी का अमाउंट अनसर्टेन था, 11th में बात हमने डिस्कस की है, लाइबिलिटी का अमाउंट अगर अनसर्टेन है तो बनता है रिजर्व, अगर लाइबिलिटी का अमाउंट सर्टेन है तो बनता है प्रोविजन। अगर वो लाइबिलिटी का अमाउंट जो पहले अनसर्टेन था अब एस्टिमेटेड हो चुका है, सर्टेन हो चुका है, तो बनेगा मेरा प्रोविजन। लेकिन अगर वो लाइबिलिटी का अमाउंट जो पहले अनसर्टेन था अब एक्चुअल है, मतलब एम्प्लॉइज ने हमारे ऊपर क्लेम कर दिया है, तो वो मेरी एक्चुअल लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग के नाम से रिकॉर्ड की जाएगी। तो वापस, अगर लाइबिलिटी अनसर्टेन से सर्टेन हो चुकी है तो प्रोविजन के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। अगर लाइबिलिटी अनसर्टेन से एक्चुअल हो चुकी है तो हम एक्चुअल लाइबिलिटी या फिर आउटस्टैंडिंग के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है सर। बात आती है सर, अगर WCR बना ही नहीं तो इस एडजस्टमेंट छुटकारा तो मिल जाएगा। अगर हम WCR बनाते ही नहीं तो हमें एडजस्टमेंट करना ही नहीं पड़ता। क्यों, फर्म ने WCR बनाया, तो WCR बनाने की रिक्वायरमेंट थी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 की वजह से। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो कहता है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट जो कहता है, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट जो कहता है कि ऑर्गेनाइजेशंस को हमें भविष्य के एंटीसिपेटेड लॉसेस आज रिकॉर्ड करने पड़ेंगे और जो पॉलिसीज पिछले साल फॉलो किए वही पॉलिसी इस साल फॉलो करेंगे। अब बात करूं अकाउंटिंग एडजस्टमेंट क्या होगा, मैंने WCR ध्यान रखें बना लिया है, लाइबिलिटी साइड मुझे दिखाई दे रहा है। अब जिस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ, चाहे मेरा एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो या फिर चेंज इन PSR हो, उस WCR के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दे रखी, केवल ये दे रखा है WCR बनाया हुआ था पहले हमने, केवल बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में गिवन है और कहीं भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि एम्प्लॉय ने क्लेम किया या नहीं किया, कितने अमाउंट का क्लेम किया, कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो ये मान के चलते हैं एम्प्लॉय हमारे ऊपर कोई भी क्लेम नहीं करेंगे और ये रिजर्व हमने
बिना बात के पहले क्रिएट कर दिया था, अब इस रिजर्व को फ्री करना होगा। फ्री करने का सेंस, अगर ये रिजर्व उस साल नहीं बनाते तो कायदे से ये रिजर्व जहां एप्रोप्रिएशन अकाउंट से बना, उस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते इन दियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब वही बात आज अप्लाई कर देंगे कि हम अगर रिजर्व नहीं बनाते तो उस प्रॉफिट को बांट देते आज ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ऐसे ही अब आज गलती तो पता लग गई है, तो रिजर्व को फ्री कर दिया जाए। मतलब एंट्री होगी WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मेथड फिक्स्ड है तो करंट, फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल। डिवाइड करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में, मतलब चेंज इन PSR है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से पहले जो रेशियो था, एडमिशन है तो एडमिशन से पहले जितने भी पार्टनर्स थे, रिटायरमेंट है तो रिटायरमेंट से पहले वाले पार्टनर, डेथ है तो डिसीज पार्टनर की डेथ से पहले वाले जितने भी पार्टनर है फॉर्म में, उन सभी के बीच में। दूसरा, जब साफ साफ मेंशन है कोई कोई क्लेम ही नहीं है एम्प्लॉइज का, अगर क्लेम नहीं है तो वापस हमें रिजर्व फ्री करना होगा, एंट्री होगी WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तीसरा, जब क्लेम तो है लेकिन क्लेम का अमाउंट रिजर्व के अमाउंट से कम है, आपने क्लेम का जो रिजर्व बनाया है एम्प्लॉय के कंपनसेशन का, वर्कमैन के कंपनसेशन का, बनाया तो सही है, बनाना था लेकिन अमाउंट ज्यादा बन गया तो मैंने प्रॉफिट ज्यादा रोक दिया, कम रोकना था। तो अब क्या करें, जितना हमने एक्स्ट्रा रोक दिया था, एक्स्ट्रा क्रिएट कर दिया था, आज वो फ्री कर दिया जाए। और जितने अमाउंट का रिजर्व सही बना था ये आइडेंटिफाई कर लें कि वो सर्टेन हो गया है या एक्चुअल है। अगर सर्टेन हो चुका है प्रोविजन बना दें, एक्चुअल है तो आउटस्टैंडिंग क्रिएट कर दें। सीधी भाषा में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को कर दें डेबिट, जितना अमाउंट का रिजर्व सही बना है उसे ट्रांसफर कर दें प्रोविजन में, तो टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे जो एक्सेस अमाउंट है, जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और प्रोविजन के बीच का डिफरेंस है, ये से डिवाइड करेंगे ओल्ड रेशियो। ये प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम, ये मेरी अब सर्टेन लाइबिलिटी है। अब मेरा बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन क्या होगा, इस एंट्री से पहले बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन था WCR आ रहा था लाइबिलिटी साइड में, अब मेरा बैलेंस शीट में, अब मेरा बैलेंस शीट में ये WCR का जो अमाउंट हमने पार्टनर में ट्रांसफर किया मतलब पार्टनर्स की कैपिटल में चला जाएगा बाई WCR, और फिर कैपिटल अकाउंट उठ के लाइबिलिटी में आ जाएगा। और जो मैंने प्रोविजन क्रिएट किया है वो आ जाएगा लाइबिलिटी साइड में, प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम, उसका जो भी अमाउंट हमने सर्टेन लाइबिलिटी है वो। अगर लाइबिलिटी एक्चुअल होती तो यहां पे प्रोविजन की जगह आ जाता आउटस्टैंडिंग वर्कमैन क्लेम, आउटस्टैंडिंग वर्कमैन क्लेम। अगर आउटस्टैंडिंग पेमेंट नहीं किया तो आउटस्टैंडिंग आ जाता प्रोविजन की जगह, पेमेंट कर देते तो इस पर एक एंट्री और हो जाती है आउटस्टैंडिंग वर्कमैन क्लेम अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है सर, चलिए केस नंबर 4 की बात करें। जब क्लेम बनाया, सॉरी जो क्लेम आया है, एम्प्लॉयज ने जो क्लेम किया है या जो सर्टेन लाइबिलिटी का अमाउंट हमने आइडेंटिफाई किया है वो ज्यादा है, वर्कमैन का रिजर्व रह गया कम, आपने रिजर्व बनाया था कम, लाइबिलिटी ज्यादा है, तो क्या करना पड़ेगा, अब रिजर्व का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन रिजर्व बढ़ा के क्या करें, दो एंट्री क्यों पास करें, हम सीधा जितना एक्सेस अमाउंट रहेगा, जितना अमाउंट बढ़ेगा उस एक्सेस अमाउंट को रीवैल्यूएशन के थ्रू क्रिएट करेंगे। मुझे WCR अकाउंट करना है बंद, तो WCR अकाउंट दिया, मेरी जो एस्टिमेटेड लाइबिलिटी आई है उसे हम करेंगे CR, और जो भी डिफरेंस आया है अमाउंट का, मेरी लाइबिलिटी ज्यादा है तो रीवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट कहता है अगर लाइबिलिटी ज्यादा रहेगी तो एक्सेस अमाउंट हम लोग ट्रांसफर करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो मेरी एंट्री बनी WCR अकाउंट डेबिट रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम। रीवैल्यूएशन में और भी एडजस्टमेंट होंगे, अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो अब रीवैल्यूएशन में ये क्या डेबिट बैलेंस है मतलब लॉस है, ये कॉन्सेप्ट कहता है लॉस को पार्टनर्स के बीच में राइट ऑफ करें, किस रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, ओल्ड रेशियो में। तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में। प्रेजेंटेशन क्या होगा, बैलेंस शीट और मेरा पार्टनर्स कैपिटल में, तो प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम वापस चला जाएगा बैलेंस शीट में नई वाली में, और पार्टनर्स कैपिटल में रीवैल्यूएशन वाला लॉस डेबिट साइड में आ जाएगा। अगला केस, जितना क्लेम आपने बनाया, क्लेम बिल्कुल जितना आपने रिजर्व बनाया वो बिल्कुल उचित है, क्लेम के इक्वलेंट, बस पहले वो अमाउंट था अनसर्टेन, अब क्या है सर्टेन, तो हमें वो
रिजर्व से ट्रांसफर करना होगा प्रोविजन के अंदर। एंट्री क्या बनेगी? WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम। बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन, प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम नई बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में। चलिए, उम्मीद करता हूं पांचों केस समझ में आ चुके हैं। बात करें अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन की। यहां कहता है ए बी दो पार्टनर है पहले से ही 2:3 के रेशियो में, इन्होंने डिसाइड किया अब नया रेशियो रहेगा इक्वल। 1 अप्रैल 2016 से जो रहेगा 1:1, अब नया रेशियो रहेगा इक्वल 1:1 के फॉर्म में। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट हमें गिवन है। एक्सट्रैक्ट मतलब केवल लिमिटेड जानकारी जिसका एडजस्टमेंट क्वेश्चन हमें करवाना चाहता है वही गिवन है। केवल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है लाइबिलिटी साइड में अमाउंट है 40,000। मतलब जिस साल भी रिजर्व बनाया होगा उस साल 40,000 रुपये रिजर्व क्रिएट किया गया, भविष्य में लाइबिलिटी 40,000 तक की आएगी मैक्सिमम। केस वन कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो रिजर्व क्या करेंगे? फ्री कर देंगे। एंट्री होगी WCR अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल। किस रेशियो में सर? ओल्ड रेशियो में। 40,000 डिवाइड करेंगे 2:3 में तो मेरा आ जाएगा 16,000 24,000। एंट्री WCR अकाउंट डेबिट 40,000 टू एज कैपिटल 16,000 टू बीस कैपिटल 24,000। दूसरा केस, अगर क्लेम है 25,000, रिजर्व था 40,000, क्लेम वो भी कह रहा है एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड मतलब अनुमानित, सर्टेन, एस्टिमेटेड। तो मुझे रिजर्व से पहुंचाना पड़ेगा प्रोविजन के अंदर। रिजर्व था 40, क्लेम आया है 25, तो 15 का तो फायदा हो गया, फ्री करना पड़ेगा। एंट्री होगी WCR अकाउंट DR 40,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम 25,000 और टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल 15,000 एक्स्ट्रा बच गया। डिवाइड करना पड़ेगा ओल्ड रेशियो में 6,000 एंड 9,000। उम्मीद करता हूं आप लोग एंट्रियां लिख रहे हैं। मैंने पहले से ही कॉन्सेप्ट समझा दिया है। अब मेरा केवल कैलकुलेशन पार्ट चलेगा और मैं डेबिट क्रेडिट करता रहूंगा, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं बार बार एंट्री को। चलिए, अगला केस मेरा है, अगर क्लेम है 40,000 का ही, जितना रिजर्व था उतना ही क्लेम है, तो हम जो पहले अनसर्टेन लाइबिलिटी थी उसे एक्चुअल लाइबिलिटी में सॉरी उसे सर्टेन लाइबिलिटी में, एस्टिमेटेड लाइबिलिटी में ट्रांसफर कर देंगे। एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम 40,000। आखिरी कहता है अगर क्लेम हो गया 50,000 का, 10,000 से एक्स्ट्रा लाइबिलिटी बढ़ गई, जो एक्स्ट्रा बढ़ी है उसे हम रिवैल्यूएशन के थ्रू रिकॉर्ड करेंगे। एंट्री होगी WCR अकाउंट डेबिट 40,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम 50,000। और फिर उस रिवैल्यूएशन का लॉस है डिवाइड करेंगे पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में एज कैपिटल अकाउंट DR, बीस कैपिटल अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 4,000, 6,000 एंड 10,000। ये बात थी मेरे इस इलस्ट्रेशन की जहां मैंने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज के बारे में बात की मैंने। चलिए अब बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो गिवन है PQR तीन पार्टनर है फॉर्म में। यहां पर मुझे बैलेंस शीट नहीं दे रखी, यहां पर मुझे सीधा थ्योरेटिकल फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है। हम लोग चाहें तो बैलेंस शीट ड्राफ्ट कर सकते हैं कि अगर बैलेंस शीट दी होती तो किस तरह से मेरा क्वेश्चन दिखाई देता। तो यहां कहता है 1:1:2 ओल्ड रेशियो है बैलेंस शीट में, हमें डेबिट बैलेंस गिवन है। डेबिट बैलेंस वो भी किसका? P&L का। मतलब सर ये है लॉस 9,000 का। अगर बैलेंस शीट होती तो ये गिवन होता एसेट साइड में। फर्दर कहता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 64,000 का, ये होता लाइबिलिटी में। ऑन 1 अप्रैल को उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब रेशियो रहेगा 2:2:1, जो पहले था 1:1:2, अब रेशियो 2:1। फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ दी फर्म वैल्यूड एट 4 लाख। फर्म की गुडविल की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है, वो है 4 लाख। इसकी एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पहले ही कर चुके हैं। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ ₹30,000 वॉज एडमिटेड। बहुत सिंपल है, कहीं भी ये नहीं कह रहा कि आपको P&L बांटना है या नहीं। अगर मेंशन नहीं है तो P&L बांट देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। एंट्री होगी लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस होगा, क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल होंगे डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 9,000 डिवाइड करेंगे 1:1:2 में तो आएगा 2250, 2250 एंड 4500। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया था 64 का, लाइबिलिटी आई है 30,000 की, तो एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 64,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम 30,000, 34,000 का हो गया प्रॉफिट। तो टू पार्टनर्स कैपिटल मतलब टू पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल टू आर्स कैपिटल 34,000 1:1:2 में, तो 34,000 में डिवाइड करेंगे 4 का तो वो आ जाएगा 8,500। तो 8,500, 8,500 एंड 17,000। एंट्री वापस रिपीट कर देता हूं, WCR अकाउंट डेबिट 64,000, 64,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम 30,000 टू पीस कैपिटल 8,500 टू क्यूज कैपिटल 8,500 टू आर्स कैपिटल 17,000। और गुडविल की मैंने एंट्री की बात कर ली है,
गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, पार्टनर जो भी गेनिंग हो वो डेबिट होगा, सेक्रीफाइसिंग वाला क्रेडिट होगा। या फिर आप चाहें तो पहले ओल्ड रेशियो में बांट लें, 4 लाख को मैं डिवाइड करता 1:1:2 में, तो वो आता 1 लाख 1 लाख 2 लाख, 4 लाख को अब भविष्य में डिवाइड करेंगे 2:2:1 में, आज फॉर्म तो बंद हुई नहीं, तो वो आता मेरा कितना, 4 लाख को डिवाइड करता 160 और 80, पार्टनर पी को मिलती गुडविल वास्तव में 1 लाख, भविष्य में मिलेगी 160 का हो गया फायदा, तो पीस कैपिटल अकाउंट डी आर, ऐसे ही क्यू को हो गया फायदा, क्यूज कैपिटल अकाउंट डी आर 60,000, आर को हो गया नुकसान, मतलब ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर टू आर्स कैपिटल 1,20,000। अगला अगला क्वेश्चन नहीं, ये मेरे हो चुके हैं सारे क्वेश्चंस, ये मैंने सारे क्वेश्चंस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड, स्पेसिफिक रिजर्व और जनरल रिजर्व से रिलेटेड कर लिए। अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड क्वेश्चन। उम्मीद है आपको टॉपिक पसंद आया होगा। इनकी कोई भी क्वेश्चन में आपकी क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें और ऐसे ही पढ़ते रहें। थैंक यू। मिलने वाले हैं अगले लेक्चर में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के साथ।